हेलो गाइस, आई एम जलज। सो आज मैं आपको बताना चाहूँगा एक एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू आप टैक्स सेव कर सकते हैं और जिससे आप लॉन्ग टर्म पे वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ एच की। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप एच कैसे क्रिएट कर सकते हैं, एच के बेनिफिट्स क्या होते हैं, एच आपको लॉन्ग टर्म पे कैसे हेल्प करेगा, और और भी बहुत कुछ। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं, एच क्या होता है। एच स्टैंड करता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए। सो एच के थ्रू आप लॉन्ग टर्म टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप फैमिली वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। आप अपना कोई एक्स्ट्रा साइड इनकम, साइड बिजनेस रन कर सकते हैं। और और आप जैसे फैमिली इनहेरिटेंस भी जो अगर लॉन्ग टर्म में सोच रहे हैं, तो वो भी आप एच के थ्रू इजीली मेंटेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले एच के बारे में बात करते हैं। तो एच एक्चुअली हिंदू फैमिलीज़ के लिए एग्जिस्ट करता है। हिंदू फैमिली क्रिएट कर सकते हैं जब वो मैरी होते हैं, जब वो शादी करते हैं। तो शादी करने के बाद आप एच आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं। तो एच उसको क्रिएट करने के लिए आपको एक सेपरेट लीगल डॉक्यूमेंट जो कि एक एच डिक्लेरेशन फॉर्म चाहिए होता है। वो डिक्लेरेशन फॉर्म आप एच के स्टैम्प पेपर एक अलग से स्टैम्प पेपर पे आपको करना पड़ता है, जो कि आप कहीं से गैदर कर सकते हैं। स्टैम्प पेपर की अमाउंट अराउंड 50 to 500 रुपीज़ वेरी करती है स्टेट टू स्टेट, वो आप चेक कर सकते हैं। तो आप वो उस पर एक सब्जेक्ट मैटर प्रिंट आउट करना होगा आपको। जैसे कि आप पर्टिकुलर डेट पे एच क्रिएट कर रहे हैं, जो कि आपकी शादी की डेट के बाद ही होगी ऑब्वियसली। और ये है उसके मेंबर्स हैं। आप अपने आपने आपकी स्पाउस बाय डिफ़ॉल्ट मेंबर होती है, और स्पाउस और बच्चे बाय डिफ़ॉल्ट मेंबर होते हैं। तो वो उन अगर आपके बच्चे हैं तो आप उनको मेंशन कर सकते हैं, या और अगर नहीं है तो आप और आपकी वाइफ उसमें मेंबर रहेंगे। तो एच में एक बेसिकली एक मेन मेंबर होता है जो कि हेड ऑफ द फैमिली है। वो बेसिकली सारे डिसीजंस लेता है। एच की जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है वो कर्ता के नाम पे होती हैं। तो एज ए मेल मेंबर आप बेसिकली उस एच के करता रहेंगे, और वो आप सारा ट्रांजेक्शन आप ही हैंडल करेंगे। सो एच के थ्रू कौन से बिज़नेस रन कर सकते हैं? एच के थ्रू कोई भी मतलब बिजनेस रन कर सकते हैं जो कि नॉर्मल है। जैसे कि आप ट्रेडिंग है, होलसेल रिटेल का कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग का बिजनेस रन कर सकते हैं, या फिर कोई प्रॉपर्टी रेंट आउट या उससे रिलेटेड कोई भी ऐसे आप बिज़नेस देख सकते हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है एच फॉर्मेशन। तो हो गया एच फॉर्मेशन में और भी एक्स्ट्रा, जैसे आपका पैन एप्लीकेशन के लिए या फिर उस और प्रोसेस के लिए क्या चाहिए होता है। तो आपको एच जैसे कि मैंने बताया कि एच डिक्लेरेशन फॉर्म आपको चाहिए होगा। एच डिक्लेरेशन फॉर्म पे आपको स्टैम्प पेपर पे प्रिंट आउट कराना पड़ेगा। उसके साइड में आपको एक एच की स्टैम्प पेपर लगेगी, जो कि आपको सॉरी नॉट स्टैम्प पेपर, एच की सील का लगेगी, जो आपको बनवानी पड़ेगी। जो कि आप कहीं भी आपका एज ए करता कहीं भी सिग्नेचर करता है तो उसके साथ एच की सील लगेगी, वो आपको चाहिए होगी। और उसके बाद ये सब प्रोसेस होने के बाद आप एच का कि जो पैन है उसके एप्लीकेशन प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको बहुत इजी प्रोसेस है एच का पैन एप्लीकेशन का। तो आपको एन की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पर आपको फॉर्म 49A फिल करना है। ये प्रोसेस हालांकि ऑफलाइन होता है, क्योंकि आपको जो फॉर्म है वो उसमें इनिशियल डिटेल्स भरने के बाद उसका फॉर्म का प्रिंट आउट लेके आपको एन की मेन जो सेंटर है जो कि पुणे में है लोकेटेड, वहाँ पर आपको भेजना पड़ेगा। तो या तो आप इसको हाफ प्रोसेस ऑनलाइन हाफ ऑफलाइन कर सकते हैं, या कि आप पूरा प्रोसेस को ऑनलाइन ऑफलाइन ही कर सकते हैं, क्योंकि आपको फॉर्म 49A प्रिंट आउट ले लेंगे, उसमें आपको फॉर्म फिल करने का, और जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स में एच के जो मेन मेंबर है उसके जो को पार्टनर है जो कि मेंबर्स हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। आपका जैसे पैन कार्ड और आपका आधार कार्ड, आपकी वाइफ का पैन कार्ड और आपकी वाइफ का आधार कार्ड, और एक एड्रेस प्रूफ लगेगा। एड्रेस प्रूफ मोस्टली आपके एज आधार को भी आप एड्रेस प्रूफ दे सकते हैं। और जो एच का जो डिक्लेरेशन आपको डीड बनवाई थी स्टार्टिंग में, वो डीड लगेगी आपकी। और डीड का एक्चुअली ओरिजिनल कॉपी किसी का नहीं चाहिए होता, सबका फोटोस्टेट चाहिए होता है, और सेल्फ अटेस्टेड फोटोस्टेट होना चाहिए। और आपका जो मेन फ़ोटो है वो उस फॉर्म पे स्टिक होएगा। ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपको सबमिट करने पड़ेंगे एच सॉरी आपको पुणे के उसमें फॉर्म में आपको फॉर्म का अटैच करने पड़ेंगे साथ में। और आपको 15 में आपको एच का पैन कार्ड आ जाएगा, इन केस अगर कोई डॉक्यूमेंट शॉर्टफॉल नहीं हुआ तो। इसके बाद आपको एक एच का बैंक अकाउंट लगेगा।
बैंक अकाउंट के लिए मैं बोलूँगा कि आपका ऐप पे आपका पैन कार्ड आने के बाद ही आप बैंक के लिए अप्लाई कर कीजिए, क्योंकि वो एक नेसेसरी स्टेप होता है मोस्टली बैंक अकाउंट खोलने के लिए। और बेटर है आपको प्राइवेट बैंक अप्लाई करिए, क्योंकि मोस्टली सब गवर्नमेंट बैंक में थोड़ा रश भी बहुत रहता है, और जो कि ये एच का जो फॉर्मेशन है डेली एच के अकाउंट्स नहीं खोलते लोग, तो इसलिए थोड़ा प्रोसेस आपको कम्बरसम लग सकता है गवर्नमेंट बैंक्स पे। तो बेटर है कि आप प्राइवेट बैंक में ट्राई किए। मैंने येस बैंक में अकाउंट खोला था तो काफ़ी प्रोसेस इजीली रहा था। बैंक अकाउंट खोलने से पहले आप एक उसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन चेक कर लीजिए, जैसे कि आपको इंटरनेट बैंकिंग मिल रही है नहीं मिल रही, आपको डेबिट कार्ड मिल रहा है नहीं मिल रहा। और यूपीआई कार्ड का तो मोस्टली यूपीआई एक्चुअली आपको मोस्टली इशू नहीं होएगा, क्योंकि मोस्टली बैंक नॉन इंडिविजुअल अकाउंट्स में यूपीआई एक्सेप्ट नहीं करते, तो आप वो चेक कर सकते हैं। और आप इसमें सेविंग बैंक और करंट बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, जो कि आपके बिजनेस नेचर पे डिपेंड करता है। मोस्टली सेविंग अकाउंट मोर देन सफिशिएंट होता है इन केस आप कोई रनिंग बिजनेस नहीं कर रहे हो। और डॉक्यूमेंट्स में बेसिक बेसिक डॉक्यूमेंट्स ही होते हैं, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। और जो अब आगे मेन स्टेप आ गया, आपका बैंक अकाउंट क्रिएट हो गया, आपका पैन हो गया, अब आपको फ़ंड्स कैसे गैदर करने हैं। तो फंड्स गैदर करने के लिए सबसे पहले ये एक इम्पोर्टेंट बात हो कि आपके जो पर्सनल फंड्स हैं वो एचएफ के पार्ट नहीं हो सकते। फंड शुड कम थ्रू नॉन मेंबर्स, जो कि आप और आपकी वाइफ हैं या फिर आपके बच्चे हैं, इनकी आप ये डायरेक्टली एचएफ को कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। अगर इनके साथ कंट्रीब्यूट करते हैं तो वो थोड़ा इशू हो सकता है एज ए टैक्स पर्सन, क्योंकि जो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो बेटर है आपके जो फैमिली रिलेटिव्स हैं उनके थ्रू आप एच का फंड गैदर कराइए। जैसे कि आपका पेरेंट्स हो गए, या आपकी वाइफ के पेरेंट्स हो गए, या आपकी वाइफ के ब्रदर सिस्टर हो गया, या आपके ब्रदर एंड सिस्टर हो गया, उनके थ्रू आप फंड्स को गैदर करवा सकते हैं। या फिर आप एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, इनके अगर कोई प्रॉपर्टी है या फिर कोई एसेट है, वो आप एच के नाम करवा सकते हैं और उससे बिजनेस रन कर सकते हैं, या फिर उससे फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। या फिर इन केस अगर आपकी कोई शादी के टाइम कोई गिफ्ट हुआ एक्यूमुलेट हुआ होगा, वो एक गिफ्ट का जो अमाउंट है वो आप लमसम अमाउंट में एच में डाल सकते हैं, जो कि नॉन टैक्सेबल होता है। और फिर हम बात कीजिए एच में इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। एच में इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा। डीमैट अकाउंट आप किसी डीमैट ट्रेडिंग आप किसी ब्रोकर के थ्रू खोल सकते हैं। मैंने ग्रो के थ्रू खोला था, काफ़ी प्रोसेस इजी था। इनका प्रोसेस को मोस्टली ऑनलाइन ही था, तो मुझे कोई ज़्यादा हैसल नहीं हुआ। और पर मोस्टली ब्रोकर्स सारे ऑफलाइन प्रोसेस प्रेफर करते हैं, तो आप वो चेक कर सकते हैं। प्रोसेस काफ़ी इजी है, और वही बेसिक डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। एच का पैन, आपका बैंक प्रूफ, एच का बैंक प्रूफ, आपका एच का डीड, एच की KYC, ये सब। तो ये सब करने के लिए आप अगर आप कॉलनी इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में करना चाहते हैं, तो म्यूचुअल फंड्स के लिए थोड़ा बेसिक अलग फॉर्म का रिक्वायरमेंट्स होता है, जो कि आपके म्यूचुअल फंड ऑफिस में ही आपको मिलेगा। तो बेटर है अगर म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो कोई भी म्यूचुअल फंड ऑफिस में जाइए, जैसे कि हो गया SBI म्यूचुअल फंड या फिर ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, वहाँ जाइए। आपको बेसिकली KYC करवाना होगा फॉर नॉन इंडिविजुअल्स फॉर HUF अकाउंट। वो आपको इजीली प्रोसेस को गाइड कर देंगे। प्रोसेस में मोस्टली वही सेम लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, तो वो आप करवा लीजिए। वन टाइम प्रोसेस है। इसके बाद आपको फ्यूचर में किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए कोई भी प्रोसेस नहीं लगेगा, कोई भी ऑफलाइन प्रोसेस नहीं लगेगा, तो वो आप सब करवा सकते हैं। बाकी ये सब तो हो गया HUF के बारे में, मेन सारा HUF साइड में हो गया। अब हम बात कर लेते हैं HUF के अंदर कंप्लाइंसेस क्या है, मतलब इन केस अगर फ्यूचर में आपको टैक्स फाइल करना है, या फिर फ्यूचर में इसमें टैक्स सेविंग कैसे हो सकती है। तो HUF के मतलब आप जो फ़ंड गैदर करेंगे या फिर फ़ंड जो भी इन्वेस्ट करेंगे, वो उसके एक पर्टिकुलर आप बुक्स ऑफ अकाउंट रखें। रैंडम कहीं भी आप इन्वेस्ट नहीं कीजिए, क्योंकि वो थोड़ा एज ए ट्रांजेक्शन में इजीली रहता है इन केस फ्यूचर में ट्रैक करने के लिए, तो वो थोड़ा ध्यान रखिएगा। और एच में जो अपने पर्सनल फंड्स जो आपके खुद के पर्सनल फंड्स हैं, वो आप HUF में ट्रांसफ़र नहीं करें तो ही बेटर है, क्योंकि वो थोड़ा मतलब इसकी लीगल इम्प्लीकेशन होती है कि HUF के और आपके फंड्स को आप मिक्सअप नहीं कर सकते। और बाकी जो भी गिफ्ट्स हैं जो भी रिसीव होते हैं आपको एनोनिमसली या फिर खुद से आपके रिलेटिव से, उसका भी आपको ट्रैक रखना पड़ेगा, क्योंकि जब फ्यूचर में इनकम टैक्स अथॉरिटी या कोई स्क्रूटनी में आती है तो वो आपको वो बेनिफिट हो सकती है। बाकी जो HUF का जो मेन एक्सपेंसेस हैं वो आप ऐसे फैमिली पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपकी कोई बच्चों की शादी होगी, बच्चों की एजुकेशन होगी, आपकी कोई फैमिली ट्रिप होगी, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। वो थोड़ा वहाँ पर आपको हेल्पफुल रहेगा।
बाकी आप एच एक बहुत अच्छी एंटिटी है जिसके थ्रू आप लॉन्ग टर्म पे वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। और आपको इन केस अगर प्रॉपर एक थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन रखें तो आपको एक फ्यूचर बेनिफिट इसके बहुत मिल सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर इन केस आपको कोई बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी एच के बारे में, वो मैं आपको दे सकता हूँ। कोई हो तो आप कमेंट्स में श्योर मेंशन कीजिएगा। तो थैंक यू गाइस फॉर लिसनिंग, बाय बाय।